हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। हमारा आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज़ द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसिड। जो डेप्रिसिएशन होता है इसका मतलब क्या होता है, किसी भी एसिड की वैल्यू में क्या आ जाना, डिक्रीज आना, मतलब गिरावट आ जानी ड्यू टू वियर एंड टीयर। मतलब उस एसिड को आप यूज़ कर रहे हो, वियर टीयर हो जाना उस एसिड का टाइम के साथ जब आप उस एसिड को यूज़ कर रहे हो, मतलब ख़राब हो रहा है, बार बार ब्रेक डाउन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आपके वियर टीयर में। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ एसिड ड्यू टू पीरियड इन विच इट इज यूज। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जब जितना टाइम आपने एसिड को यूज़ किया उसके में हम कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू अराइव एट द रियल बिजनेस प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हम एक बिजनेस के रियल प्रॉफिट पे पहुंच जाते हैं। एक अच्छी मतलब अच्छे तरीके से हम बुक वैल्यू पता कर लेते हैं एसिड की। टू नो द रियल पोजीशन अबाउट द एसिड, जो हमारी एसिड है उसकी रियल पोजीशन पता चल जाती है। और कुछ है हमारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन। जो डेप्रिसिएशन टॉपिक है ना, इसमें से 15 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रोविजन पूछ लेते हैं इनकम टैक्स रिगार्डिंग, तो हमें इसे अच्छे से पढ़ना है। डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली ऑन कैपिटल एसिड। जो आपका डेप्रिसिएशन है सिर्फ कैपिटल एसिड्स पे मिलेगा, जैसे बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। ठीक, यूज्ड ऑफ एसिड ड्यूरिंग द ईयर। जो आपका एसिड है उसको आपने यूज करा होना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में। इन केस ऑफ न्यूली एक्वायर्ड एसिड, अगर आपने न्यूली एक्वायर्ड किया है एसिड प्रीवियस ईयर में, अगर आपने फुल डेप्रिसिएशन कब मिलेगा आपको, जब आपने जो एसिड है 180 डेज से ज़्यादा यूज़ करेंगे। जो मैंने आपको बताया था 15% मिलेगा तब डेप्रिसिएशन। हाफ ईयर डेप्रिसिएशन में आपको क्या मिलेगा, जब आपने एसिड है आपका लेस देन 180 डेज से यूज़ किया तब आपको 7.5 मिलेगा, 7.5%। अगर 180 दिन से ज़्यादा एसिड यूज़ किया है तो फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर 180 दिन से कम एसिड यूज़ किया है तो आपको क्या होगा, हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, जो है आपका 7.5%। नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इफ एसिड हैज नॉट बीन यूज्ड एट ऑल रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर आपने एसिड को यूज ही नहीं किया पूरा साल तो कोई भी डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। इस पॉइंट का मतलब ये है। एसिड मस्ट बी ओन बाय असेसी। जो एसिड है उसका रियल ओनर कौन होना चाहिए, असेसी। अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं डेप्रिसिएशन को क्लेम करूं तो इजेंशियली है ये कंडीशन कि जो असेसी है उसका रियल ओनर होना चाहिए। असेसी कैन नॉट एनी डेप्रिसिएशन व्हेन ही इज नॉट द रियल ओनर। ठीक है, असेसी डेप्रिसिएशन तब नहीं ले सकता जब वो क्या है, रियल ओनर नहीं है। ठीक है, असेसी एक्चुअली यूज एसिड एक्चुअली यूज फॉर द बिजनेस इन द प्रीवियस। जो आपका एसिड है एक्चुअली किसके लिए यूज होना चाहिए, बिजनेस पर्पज से वो यूज होना चाहिए। ठीक है, नो डेप्रिसिएशन इज इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ एसिड। कोई भी डेप्रिसिएशन आपको तब नहीं मिलेगा जब आपने अपने एसिड को बेच ही दिया। जब एसिड आपके पास ही नहीं है तो उस पर आप क्या डेप्रिसिएशन को क्लेम करोगे। इस पॉइंट का मतलब ये है। ठीक है, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द एसिड मस्ट बी फर्निशन टू द असेसिंग ऑफिसर। सारे ही पर्टिकुलर्स आपने क्या करने हैं, असेसिंग ऑफिसर को दिखाने हैं। एसिड कब लिया, एक्वायर कब किया, क्या क्या सारी चीजें। ऑल एसिड हु आर टू चेंज डेप्रिसिएशन मस्ट फर्निश ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ एसिड टू असेसिंग ऑफिसर। सारे ही पर्टिकुलर्स देने। क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट ऑप्शनल। जो डेप्रिसिएशन का क्लेम है वो ऑप्शनल नहीं है। जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर, टैक्सीज, लॉरीज, ट्रक्स एटसेट्रा यूज फॉर हायरिंग। जो आपको मोटर हैं, ट्रक्स हैं, लॉरीज हैं, इन पे जो आपका डेप्रिसिएशन है वो है 30%। ठीक है, ऑन हायर्ड आउट ऑफ आउटसाइड फॉर। इन केस ऑफ सक्सेशन और अमेलगमेशन डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन प्लांट मशीनरी। या फिर कोई भी सक्सेशन कर रहे हो या कोई भी अमेलगमेशन, दो कंपनीज इकट्ठी हो रही हैं तो आपका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, फुल ईयर शेल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर एसिड यूज्ड बाय प्रीसीडर एंड सक्सेसर। इस पॉइंट का मतलब है कि कितने टाइम के लिए जिस कंपनी में वो जा रहा है और जिस कंपनी से वो आया है उन्होंने कितना टाइम यूज किया है। डेप्रिसिएशन और कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल पे आपका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 40%। ठीक है, जो आपके मीडियम गुड्स होंगे। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के मेथड मैंने आपको जब कैपिटल गेन वाला चैप्टर करवाया उसमें बताए थे, उसी तरीके से इसमें होगा। ब्लॉक ऑफ एसेट्स में क्या होगा वैसे ही लगेगा हमारा डेप्रिसिएशन। ये हम कुछ मेथड्स भी बता देंगे। ठीक है, जो हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन है इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन, और हम इसको लिख भी सकते हैं जब हमें पूरा ही डेप्रिसिएशन के बारे में क्वेश्चन है। विद द इफेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 6-7 एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% ऑफ एक्चुअल प्लांट मशीनरीज अलाउड। जो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो कितना मिलता है, 20%। द असेसीज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। ये आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन कब मिलता है, जब जो असेसी है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के बिजनेस में इंगेज होगा। इन केस ऑफ न्यू प्लांट मशीनरी एक्वायर, कोई भी आपने न्यू प्लांट मशीनरी एक्वायर की है आफ्टर 1 अप्रैल 2005, इट शैल बी क्वालिफाई एडिशनल डेप्रिसिएशन। जो आपने 1 अप्रैल 2005 के बाद कोई भी मशीनरी ली है तब आप एडिशनल डेप्रिसिएशन लेने के लिए लायबल हो। ठीक है,
एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% मिलेगा एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। 180 डेज में आपको फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा, मतलब 20%। अगर लेस देन 180 डेज है तो आपको ये 20% डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। द प्लांट एंड मशीनरी इज न्यू एंड नॉट यूज्ड अर्लियर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, अगर आप वो यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। इफ प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट एलिजिबल टू रिटर्न ऑफ एट 100% इट्स एक्चुअल कॉस्ट इन एनी प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स है एडिशनल डेप्रिसिएशन का। ये 5 मार्क्स के लिए इतना बहुत है। पहले डेप्रिसिएशन का मीनिंग बता दो, ठीक है, कुछ कंडीशंस बता दो, फिर उसके बाद ये। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सपोर्ट करें कॉमर्स सिंप्लीफाइड को। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।